what happens directly after the surgery? सर्जरी के बाद वो बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हैं, बिल्कुल खुश होते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। I want you to talk about pain control and medications as well. पेन कम हो जाती है। तो सेक्सुअल टाइमलाइन क्या रहती है? आपको सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट करने के कम से कम 4 to 6 वीक्स वेट करना चाहिए। What are the red flags? अगर आपको फीवर हो रहा है तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। How does recovery look like after penile implant surgery? नमस्कार ladies and gentlemen, my name is Nikhil and I have Dr. Ashish Sabharwal with me. Hi. इस वीडियो के अंदर ना हम बात करने वाले हैं रिकवरी कैसी होती है आफ्टर पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो क्यूरियस हैं और हेजिटेट भी करते हैं इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। तो ये वीडियो ना आपको क्लियर शॉर्ट आंसर्स देगी कि हाउ डज रिकवरी लुक लाइक आफ्टर पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो लेडीज एंड जेंटलमैन। सर आई डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस डायरेक्टली आफ्टर द सर्जरी? देखिए, सर्जरी जो होती है एनेस्थीसिया में होती है, स्पाइनल एनेस्थीसिया, मतलब पेशेंट अवेक होता है सर्जरी के टाइम पे, लेकिन पेन नहीं होती क्योंकि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जहाँ पे हम सर्जरी कर रहे हैं वो बिल्कुल सुन होता है, एनेस्थेटाइज होता है। सर्जरी के इमीडिएटली बाद पेशेंट अवेक होता है, कॉन्शियस होता है। रूम में उसको हम लेके जाते हैं, रूम में ही रेस्ट करता है। 4 से 6 घंटे बाद खाने को दे देते हैं। नॉर्मल खाना खा सकता है, खाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक कैथेटर होता है, वो कैथेटर ही यूरिन कर रहा होता है क्योंकि हम लोगों ने उस एरिया में ड्रेसिंग करी होती है तो साथ में कैथेटर लगाते हैं। कैथेटर हम लोग नेक्स्ट डे निकाल देते हैं और उसके बाद पेशेंट नॉर्मली यूरिन करता है। इसके अलावा थोड़ी बहुत पेन होती है, थोड़ी बहुत स्वेलिंग जैसी लगती है, डिस्कम्फर्ट होता है, वो सारा मैक्सिमम 24 आवर्स होता है। तो जब हम नेक्स्ट डे ड्रेसिंग खोलेंगे वो सारा पेन और डिस्कम्फर्ट ठीक हो जाता है। उन 24 आवर्स में जब पेन और डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसके लिए हम लोग एडमिटेड ही होता है पेशेंट, तो हम लोग इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स, इंजेक्टेबल पेन किलर्स देते हैं, तो वो ज़्यादा पेन इतनी टॉलरेबल होती है और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती। काफ़ी पेशेंट्स को जब मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिलता हूँ तो वो कहते हैं सर मेरे को तो पता ही नहीं चला कब सर्जरी हो गई, कब ख़त्म हो गई, मैं बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहा हूँ। तो काफ़ी लोगों को डर होता है सर्जरी से पहले कि कितनी पेनफुल हुई, कितनी प्रॉब्लम होगी, लेकिन सर्जरी के बाद वो बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हैं, बिल्कुल खुश होते हैं कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई मेरे को। सर हम थोड़ा डीप डाइव और लेंगे। फर्स्ट 48 to 72 आवर्स व्हाट अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट आफ्टर द सर्जरी? फर्स्ट 48 to 72 आवर्स पेशेंट सर्जरी से रिकवर कर रहा है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम अभी आपका कैथेटर लगा हुआ था, कैथेटर निकाला है तो थोड़ी बहुत यूरिन में दिक्कत होती है, वो आस्ते आस्ते ठीक हो जाती है जैसे जैसे टाइम होता है, क्योंकि उस एरिया में स्वेलिंग होती है, आस्ते कम हो जाती है, यूरिन की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। थोड़ी बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, ज़्यादा टाइम के लिए बैठने में डिस्कम्फर्ट होता है, तो आपको लेटे रहना चाहिए। इसके अलावा थोड़ी सी स्वेलिंग हो सकती है, ब्रूजिंग हो सकती है, तो उसके लिए आइस पैक लगाने चाहिए। तो ये सब थोड़ी बहुत रिकवरी की चीज़ें हैं जो आप थोड़ा बहुत रेस्ट से, दवाइयों से, आइस पैक से, ड्रेसिंग से सब रिकवर कर सकते हैं जल्दी। सर आई वांट यू टू टॉक अबाउट पेन कंट्रोल एंड मेडिकेशंस एज वेल। तो पेन इज़ अ कॉमन थिंग जो पेशेंट्स को लगता है कि मेरे को पेन कितनी होएगी और इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। मैं पहले भी आपको बताया था, ये चीज़ है कि फर्स्ट 24 आवर्स, क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी होता है तो पेन मैक्सिमम होती है, उस टाइम पेशेंट एडमिटेड रहता है, तो उस टाइम हम लोग इंजेक्टेबल पेन किलर और एंटीबायोटिक हॉस्पिटल में देते हैं। पेशेंट को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि पेन होएगी, हम लोग इतनी इनफ टैबलेट्स और दवाइयाँ देते हैं जितना आपको पेन आराम से कंट्रोल रहे, कुछ पता नहीं चलता। नेक्स्ट डे जब ड्रेसिंग्स खोलेंगे, ओरल टैबलेट स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ी हम ओरल टैबलेट्स देते हैं जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, पेन किलर्स होती हैं, स्वेलिंग को कम करने की दवाइयाँ होती हैं, साथ में ड्रेसिंग का भी बताते हैं, आइस पैक भी बताते हैं, तो इन सब चीज़ों से पेन कम हो जाती है। प्लस रिकमेंडेड होता है कि पेनिस को एलिवेटेड रखें ताकि स्वेलिंग ज़्यादा ना होए, तो उस सब से आपको ज़्यादा पेन भी नहीं होएगी और आराम से आप सर्जरी के बाद रिकवर कर सकते हैं। सर एक्टिविटी, बाथिंग हो गया या फिर डेली रूटीन हो गया, हाउ डज इट हैपन? नेक्स्ट डे से नॉर्मल चलना फिरना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत टाइम के लिए चलना रिकमेंडेड नहीं है इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी। जैसे कोई बाहर से पेशेंट्स आए हैं तो उनको मैं कहता हूँ कि दिल्ली में 1-2 दिन कम से कम रहो, थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा रिकवर करो, उसके बाद ही जाओ सर्जरी के बाद। जो दिल्ली के अंदर हैं पेशेंट्स, जो दिल्ली से ही आते हैं, वो सेम डे भी वापस जा सकते हैं या नेक्स्ट डे मॉर्निंग जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा बेदिंग हम लोग वाटर प्रूफ ड्रेसिंग कर देते हैं, तो रिकमेंडेड है पहले 5-7 दिन नहीं नहाओ, वुंड को गीला मत करो, बट उसके बाद आप वाटर प्रूफ ड्रेसिंग के साथ आराम से नहा सकते हो। लेकिन नहाना मतलब शावर कर सकते हो, स्विमिंग या बहुत टाइम के लिए टब में रहना, वो सब 1 महीने तक रिकमेंड है कि हम लोग नहीं करें। नॉर्मल मूवमेंट 3 से 5 दिन के बाद हम कर सकते हैं, रनिंग, जॉगिंग, स्किपिंग 1 महीने बाद। सर आई वांट टू आस्क द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ पर्सन गॉट द पेनाइल इम्प्लांट डन, तो सेक्सुअल टाइमलाइन क्या रहती है? बहुत इंपॉर्टेंट, इमीडिएटली इम्प्लांट के बाद पेशेंट एक्साइटेड होते हैं कि अब मेरा इम्प्लांट लग गया, अब मैं सेक्स करना चाहता हूँ, और वो लोग चाहते हैं कि घर जैसे ही जाएँ तो 2-3 दिन बाद ही सेक्स स्टार्ट कर दें। उस टाइम आपको सब कुछ फील ठीक हो रहा होगा, इम्प्लांट भी वेल प्लेस्ड होगा, लेकिन आपको उस टाइम सेक्स नहीं करना चाहिए क्योंकि
अभी अंदर तो सर्जरी हुई है, पूरे टिश्यूज़ हील नहीं करे। आपको सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट करने के कम से कम 4 to 6 वीक्स वेट करना चाहिए। कई लोग इमरजेंसी में आते हैं कि हमारे को सर्जरी करनी है और उसके बाद फिर शादी भी करनी है 2 हफ्ते में, तो मैं कर सकता हूँ कि नहीं? तो एक ऐसा पेशेंट आया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो उसने 2 वीक्स के बाद हमने अलाउ कर दिया था कि एक बारी आप सेक्स कर लो, लेकिन उसके बाद हमने कहा था कि चलो अब आप रेस्ट करो और 2-3 हफ्ते के बाद ही सेक्स करना। तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन नॉट रिकमेंडेड कि 1 महीने से पहले आप सेक्स करो, क्योंकि टिश्यूज़ अभी भी रॉ होते हैं और पूरी हीलिंग नहीं हुई होती। सपोज सर्जरी काफ़ी बैंडेजेस लगी होती हैं, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर अ पर्सन कि उसका पेनिस लुक एंड फील में नॉर्मल आ जाए? टोटल नॉर्मल आने में ऑलमोस्ट 1 महीना लग जाता है। शुरू में थोड़ी स्वेलिंग होती है, पेन ज़्यादा हो रही होती है, काफ़ी ऐसा लगता है कि कोई एबनॉर्मल चीज़ अंदर लगी हुई है। तो आस्ते-आस्ते ये स्वेलिंग, ये एबनॉर्मल सेंसेशन कम होती है एंटीबायोटिक से, ड्रेसिंग से। लेकिन 4 वीक्स के अंदर, 1 महीने के अंदर-अंदर सारा कुछ नॉर्मल होता है। आपको लगेगा कि इम्प्लांट एक बॉडी का पार्ट ही है, कुछ एबनॉर्मल नहीं लगता। उसके आप नॉर्मली सेक्स कर सकते हैं, नॉर्मली सेंसेशन भी नॉर्मल होएगी, इजैकुलेशन भी नॉर्मल होएगी। अगर आपकी सर्जरी से पहले इरेक्शन आती थी, तो वो भी जब एक बारी पेनिस नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद वो स्पॉन्टेनियस इरेक्शंस भी आने लगेंगी। So tell us more about long-term recovery and life after the penile implant surgery. लॉन्ग टर्म रिकवरी का मतलब है कि जो पेशेंट्स बात करते हैं कि 6 हफ्ते बाद जो मैं बोल रहा हूँ कि सेक्स स्टार्ट करो और अपनी नॉर्मल लाइफ जियो, उस टाइम कैसे रहता है। तो देखिए, नॉर्मल डे टू डे लिविंग में मैं बताऊंगा, कोई बाहर से नहीं बोल सकता कि आपने इम्प्लांट किया है। कभी एयरपोर्ट स्कैनर में नहीं पता चलता। आप ऑफिस नॉर्मली जा सकते हैं, सारे काम नॉर्मली कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, योगा करते हैं, वो सारा कुछ आप 6 वीक्स का कर सकते हैं। सेक्स भी 4 to 6 वीक्स के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। सेक्स बिल्कुल नॉर्मल होता है, जैसे आपका जब आप नॉर्मल थे वो वैसे होता है। आपकी हार्डनेस अच्छी आएगी, जब आप चाहोगे सेक्स कर पाओगे। इम्प्लांट इनविजिबल होता है, बाहर से कुछ नहीं दिखता, एयरपोर्ट स्कैनर्स में भी नहीं दिखता। नॉर्मल आप वॉकिंग करोगे, नॉर्मल आप ऑफिस जा सकते हो। ऑफिस में कोई नहीं बोल सकता कि आप कोई इम्प्लांट लगा हुआ है। एक्सरसाइज भी आप नॉर्मल कर सकते हो, कोई रनिंग जॉगिंग कर रहा है, योगा करता है, वो सारा कुछ आप नॉर्मली कर सकते हो। तो आपकी 6 वीक्स के बाद बिल्कुल लाइफ नॉर्मल रहती है। ऐसा कभी भी नहीं लगता है कुछ एबनॉर्मल चीज़ लगी हुई है। पेशेंट्स मेरे को हमेशा ये बोलते हैं, सर इम्प्लांट तो जैसे बॉडी का एक पार्ट ही हो गया है, मेरे को लग ही नहीं रहा कि कुछ एबनॉर्मल चीज़ है। Dr. Ashish, this is the most important question. What are the red flags when a person should call the doctor? जो SOS होता है. ये रेड फ्लैग्स, वार्निंग साइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं हर पेशेंट को बोलता हूँ, क्योंकि 3 दिन के जब आप डिस्चार्ज हो जाओगे, आप अपने आप यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, आप किसी डॉक्टर को नहीं दिखा रहे। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं। अगर ये होए तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना है। कई लोग सोचते हैं कि नॉर्मल चीज़ है और इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर आपको फीवर हो रहा है तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। फीवर स्पेशली 100 से ज़्यादा या विद शिवरिंग, तो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इन्फेक्शन हो सकती है। अगर आपको लग रहा है कि वूंड में जहाँ पे टाँके लगे हैं वहाँ से पस आ रही है, या कुछ पानी जैसा आ रहा है, या रेडनेस हो रही है, या पेन हद से ज़्यादा हो रही है, पहले पेन नहीं थी एकदम से पेन हो रही है, या पेनिस में स्वेलिंग हो गई, तो उस कंडीशन में ये सारे इन्फेक्शन के साइंस होते हैं और आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। स्वेलिंग भी 2 टाइप की होती हैं। एक इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी जो नॉर्मल स्वेलिंग होती है, सॉफ्ट सी स्वेलिंग, वो वाली नॉर्मल होती है। उसके लिए आप पेनिस को एलिवेट रखिए और आइस पैक लगाइए, स्वेलिंग अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर हार्ड स्वेलिंग हो रही है जो बहुत पेनफुल है और साथ में पस आ रही है, पेन हो रही है, उस कंडीशन में आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो इन्फेक्शन की स्वेलिंग हो सकती है। ये जो चीज़ें हैं ये रेयरली होती हैं, इन्फेक्शन रेयरली होती है, मे बी 0.1% केसेस में होती है, लेकिन ये सब साइंस को अर्ली कैच करना ज़रूरी है ताकि हम लोग उसको जल्दी से ट्रीट करें और ज़्यादा कोई मेजर स्टेप ना उठाना पड़े। Thank you, Dr. Ashish, for all this information. ये बात तो समझ आ गई कि रिकवरी आफ्टर पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी इज स्मूथर, सेफ एंड प्रिडिक्टेबल. अगर आप इस सर्जरी का प्लान करने का सोच रहे हैं ना, द मोर इन्फॉर्म्ड यू आर, द बेटर रिकवरी इज. अगर आपके कोई और भी डाउट्स हैं, व्हाट यू गॉट टू डू इज नीचे दिए गए नंबर्स या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर यू कैन कॉन्टैक्ट एंड क्लियर ऑल योर क्वेरीज. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ये काफ़ी लोगों तक पहुंचा सकें. थैंक यू. वी गोना सी यू नेक्स्ट